वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ की इंटीग्रेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। देखिए, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर कॉट एक्स डी एक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग देखिए शुरू से अंत तक, मैं रेगुलर आप लोगों के बीच आपको एस पांडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्लास 12th के मैथ की ट्रिक, साथ ही साथ एग्जामिनेशन की तैयारी भी करवा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करेंगे और लाइक अवश्य करेंगे। देखो बाबू, क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन i इक्वल टू 0 to π/2 रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर कॉट एक्स dx। तो सबसे पहले देखिएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट 10x है, हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर साइन एक्स बाय रूट अंडर कॉस एक्स। क्यों भाई? क्योंकि साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 10x। ये भी रूट में है, ये भी रूट में, रूट 10x हो गया। फिर देखिए यहाँ पे रूट कॉट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर कॉस एक्स बाय रूट अंडर साइन एक्स लिख सकते हैं। अब यहां देखा जाए dx, देखिए बाबू, क्योंकि कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा के रूप में। तो यहाँ कॉट एक्स था तो इसको लिख दिया रूट कॉस एक्स बटे रूट साइन एक्स, क्योंकि ये दोनों रूट में है तो रूट कॉट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए इंटीग्रेशन 0 to π/2 अब इस दोनों का एलसीएम देखिए, ये रूट में है, रूट कॉस एक्स इंटू रूट साइन एक्स, तो इसका एलसीएम वही हो जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस। क्योंकि देखिए जब लघुत्तम नहीं आता है, एलसीएम नहीं होता, तो दोनों गुना हो जाता है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। दोनों देखिए रूट में ही है, इसलिए रूट अंडर साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, ठीक है ना। अब यहां देखा जाए, अब देखिए ये जो टर्म है रूट कॉस एक्स से भाग देंगे, ये कॉस एक्स रूट में कट जाएगा, तो ये रूट साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट साइन गुना रूट साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा कि नहीं, प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा ये रूट साइन एक्स से फिर डिवाइड करेंगे, इसमें साइन एक्स कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस एक्स रूट में, तो रूट कॉस एक्स गुना रूट कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये dx। कोई दिक्कत यहां तक में? अब देखिए बाबू, हम आप लोग को हम बताए हैं कि जब भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहे तो 2 से गुना करते हैं और 2 से भाग देते हैं। यहाँ अपने मन से क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए, अपने मन से यहाँ 2 से गुना कर दिए, तो इसका मतलब ये तो रूट में है ना, तो यहाँ पे क्या कर दी, रूट 2 से गुना कर दिए। फिर देखिए ये रूट 2 और ये रूट 2 क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा, तो फिर वही साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा। तो अब देखिएगा रूट अंडर 2, अब देखिएगा 0 to π/2 साइन एक्स π/2, 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx y। अब देखा जाए रूट अंडर, अब देखिए 2 साइन एक्स है, हम अपने मन से लिख सकते हैं 1, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 1, अब यहाँ पे देखिएगा प्लस 1, अब यहाँ पे प्लस 2 साइन एक्स लिख दिए, प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दिए -1 लिख दिए, कोई दिक्कत? ये देखिए +1 और -1 क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा, फिर तो मेरा वही ना बचेगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचेगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए रूट अंडर 2 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बाय, देखिए रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, अब यहां क्या 1 प्लस, अब देखिएगा 1 प्लस ये क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए यह माइनस है, अब ये 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
क्यों भाई? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को? इस 1 की जगह पर हम लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, ये थोड़ी देर के लिए देखिए, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर देखिए माइनस और प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं? इस माइनस को अंदर ले गए। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब देखिए क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बाय, अब देखा जाए यहां से रूट अंडर 1, देखिए माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आगे लिख दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर देखिए प्लस, ये क्या है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिए। फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यहां पे लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, फिर देखिएगा ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, इसको हम आगे लिख दिए, फिर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स था, फिर माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिए। अब देखा जाए रूट अंडर 2 है ना, इंटीग्रेशन 0 to π/2, 0 to π/2। अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बाय, अब थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, यहां तो लिख दिया। अब देखिए एक स्टेप, ये टोटल से यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसी स्टेप पे माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये पूरा यहां से क्या कर लिए? माइनस कॉमन ले लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां से जब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहां जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पे प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस, और इस माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा? प्लस। एक ही यहां से एक स्टेप छोड़ दिए, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। अब देखिए ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये जो हो गया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं? आप बताइए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, माइनस 2ab 2 इंटू ए का मान साइन, बी का मान क्या है? कॉस, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस कॉस स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी मान लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर क्या मान लिए? टी। क्या मान लिए? टी। अब जो भी मानते हैं उसका डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी मानते हैं उसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिएगा, तो डी साइन एक्स बाय डी एक्स माइनस डी कॉस एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहां देखा जाए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स। अब यहां देखिएगा, ये डी एक्स नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डी एक्स बराबर क्या हो गया? डी टी। बराबर क्या हो गया? डी टी। तो अब देखिए cos x प्लस साइन एक्स dx का मान क्या हो गया? dt। ऊपर में वही तो है, साइन एक्स प्लस cos x dx बराबर dt। अब यहाँ पे देखिएगा लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि अब t के सापेक्ष हमको चलना है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब x बराबर 0, जब x बराबर क्या है? 0 है। ध्यान दीजिएगा, जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या है? देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अब देखिए t बराबर साइन 0 माइनस क्या हो गया? कॉस 0। तो अब देखिए t बराबर जो होगा, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान क्या था? 1। तो इसका मतलब हो गया -1। इसका मतलब जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या हो गया? -1। तो अब देखिए जब x बराबर π/2, अपर लिमिट π/2 है यहाँ पे, देखिए लोअर लिमिट 0 था, तो x बराबर जब 0 था तो t का मान तो निकालना ही था ना, क्योंकि अब t के सापेक्ष होगा इंटीग्रेशन। अब देखिए जब x बराबर π/2 तो t बराबर क्या माने हैं? देखिए t बराबर जो माने हैं साइन x माइनस कॉस एक्स, तो x के लिए पर क्या बढ़ जाएगा? साइन π/2।
अब फिर माइनस क्या हो जाएगा कॉस पाई बटे 2। तो अब यहाँ देखिएगा, तो t बराबर साइन पाई बटे 2 का मान 1 और कॉस पाई बटे 2 का वैल्यू 0, इसका मतलब 1। तो अपर लिमिट जो t के सापेक्ष में हो गया वो 1 हो गया और लोअर लिमिट जो हो गया -1। अब यहाँ पे देखिए क्या है, √2 समझ में आ रही है आप लोगों को, √2। अब देखिए लोअर लिमिट क्या होगा जब -1, क्योंकि जब 0 लिए थे तो क्या हो गया था, देखिए t का मान क्या हो गया था, जब x का मान 0 तो t का मान -1। अब देखिए जब x का मान पाई बटे 2 लिए थे तो t का मान क्या हो गया, तो 1। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, ये sin x प्लस कॉस एक्स dx है। तो अब देखिए sin x इन cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x, एक ही है। तो cos x प्लस sin x dx का मान क्या है, dt, ये dt हो गया। अब बटे, अब देखिए √1 माइनस, अब sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर है, तो sin x माइनस cos x का मान क्या मान लिया, t, ये क्या हो गया, t स्क्वायर, ये क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया, क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मान टी स्क्वायर। अब ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स एक्स का, यानी वो साइन इनवर्स टी होगा। तो यहाँ देखिए √2 हो गया। अब ये साइन इनवर्स टी हो गया, क्योंकि ये साइन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का होता है, ये साइन इनवर्स टी। आप लोग टोटल फार्मूला आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ। अब देखिए ये -1 और 2 क्या हो गया, समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, √2, अब देखिए एक बार साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 1 फिर माइनस होगा, अब क्या होगा, साइन इनवर्स -1 होगा, साइन इनवर्स -1 होगा। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, √2, अब साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2, साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2। अब एक फार्मूला होता है, देख बाबू क्या फार्मूला होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स -1 है, तो ये माइनस साइन इनवर्स -1 को लिख सकते हैं, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, √2 यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, π/2। अब यहाँ भी साइन इनवर्स 1 है, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1 है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, साइन इनवर्स 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2। तो अब देखिएगा साइन इनवर्स से साइन हटेगा, केवल क्या बचेगा, π/2 बच गया। समझ में आ रही है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ देखा जाए, √2, अब देखिए 1 π/2 जोड़ 1 π/2 क्या हो गया, 2 π/2 हो गया, 2 π/2। अब ये देखिए, क्योंकि 2 का लघुत्तम 2 होगा, पाई जोड़ पाई 2 पाई, ये 2 और ये 2 कट गया, तो √2 गुना पाई क्या हो गया, √2 पाई, आंसर, √2 पाई आंसर। तो बताएं स्टूडेंट्स, समझ में आई आप लोगों को, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताया करेंगे, और लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।